नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी जानने वाले हैं वो है भारत के एक ऐसे नेता जिनकी सादगी और जिनकी दृढ़ता आज भी एक मिसाल है। नाम है लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए, साल था 1964, महीना मई का। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब नहीं रहे थे और पूरे देश के सामने बस एक ही बड़ा सवाल था। नेहरू के बाद कौन? अब देश को कौन संभालेगा? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ऐसे इंसान की कहानी में जिनकी पूरी जिंदगी मतलब पूरी यात्रा ही सेवा और संघर्ष का एक जीता जागता सबूत थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो इस बड़ी भूमिका के लिए तैयार कैसे हुए। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना। शास्त्री जी की कहानी भी एक बहुत ही साधारण, एक विनम्र बैकग्राउंड से शुरू होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहीं पर उनके उस असाधारण चरित्र की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर भारत का भविष्य गढ़ा। तारीख थी 2 अक्टूबर 1904 और जगह उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव मुरिया। यहीं पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर का माहौल आप कह सकते हैं बहुत ही सरल था, सादगी से भरा हुआ। और उस दौर की बात ही अलग थी। ईमानदारी और अनुशासन सिर्फ किताबों में नहीं थे, बल्कि जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। और यही वो गुण थे जो शास्त्री जी को विरासत में मिले। उनकी पढ़ाई हुई वाराणसी में, सेंट पीटर कॉलेज और हार्ट कॉलेज में। लेकिन जानते हैं, उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही नहीं थी। हाँ, संस्कृत, हिंदी, इतिहास, इन सब में उनकी खास रुचि थी। पर उससे भी ज्यादा उनकी शिक्षा ने उन्हें नैतिक मूल्य सिखाए, सामाजिक जागरूकता दी। ये वो चीजें हैं जो आपको सिर्फ क्लासरूम में नहीं मिलती, ये माहौल से आती हैं। और यही यही उनके मजबूत चरित्र की नींव बनी। तो एक तरफ एक नौजवान अपनी पढ़ाई में लगा है और दूसरी तरफ देश एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। और तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि करोड़ों लोगों की दिशा बदल दी। वो आवाज थी महात्मा गांधी की। ये बात है साल 1921 की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब सोचिए, एक युवा लाल बहादुर के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। अपना करियर, अपनी पढ़ाई या देश की आज़ादी। उन्होंने चुना देश को। बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये बस एक फैसला नहीं था, ये उनकी जिंदगी का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब वो एक छात्र नहीं रहे थे, अब वो थे स्वतंत्रता के एक सिपाही। और ये रास्ता, ये कोई आसान रास्ता नहीं था। ये रास्ता फूलों का नहीं, बल्कि संघर्ष और त्याग से भरा हुआ था। और उनकी भागीदारी बहुत गहरी थी। देखिए, वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे। एक तरफ तो वो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, मतलब भारतीय चीजों के इस्तेमाल पर जोर दे रहे थे। दूसरी तरफ वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, शिक्षा का महत्व समझा रहे थे। और जमीनी स्तर पर उनका काम इतना असरदार था कि 1942 आते-आते भारत छोड़ो आंदोलन में वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। और हाँ, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, कई बार जेल जाना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। जेल की सलाखों ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर दिया। सच तो ये है कि जेल में बिताई गई समय ने ही उनकी राजनीतिक समझ को और पैना किया, उनके इरादों को और पक्का कर दिया। तो देश आज़ाद हो गया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी। एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका अब एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में बदलने वाली थी। एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। देखिए, आज़ाद भारत को अब जोशीले आंदोलनकारियों की नहीं, बल्कि कुशल प्रशासकों की जरूरत थी। और शास्त्री जी ने इस रोल को भी क्या खूब निभाया। जब वो रेल मंत्री बने तो उन्होंने रेल सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया। जब गृह मंत्री बने तो देश में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखी। और कृषि मंत्री के तौर पर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाया और खाद्य सुरक्षा की नींव रखी। जय किसान का नारा यहीं से तो मजबूत हुआ। और सबसे खास बात ये थी कि सत्ता में आने के बाद भी वो बदले नहीं। उनकी पहचान वही रही, अटूट ईमानदारी, कमाल की सादगी और आम इंसान के लिए गहरी हमदर्दी। और शायद इन्हीं गुणों की वजह से वो न सिर्फ जनता के बल्कि अपनी पार्टी के भी सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक थे। और अब उनकी कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। नेहरू के बाद कौन? तो साल 1964 देश के सामने एक बड़ा चैलेंज था। नेहरू जी के जाने के बाद एक खालीपन था और कई बड़े नेता इस दौड़ में थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चुना लाल बहादुर शास्त्री को। तो सवाल उठता है, इतने बड़े नेताओं के होते हुए शास्त्री जी ही क्यों? वजह साफ थी।
पहली, उनका पूरा जीवन ईमानदारी और सच्चाई का एक खुला सबूत था। दूसरी, एक प्रशासक के तौर पर उनका रिकॉर्ड जबरदस्त था। तीसरी, उनकी सादगी, वो आम लोगों से सीधे जुड़ते थे। और चौथी, वो एक ऐसे नेता थे जो सबको साथ लेकर चल सकते थे, एक कंसेंसस बिल्डर थे। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उनका फोकस एकदम क्लियर था। उन्होंने देश की नब्ज को पकड़ा और 3 चीजों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया: देश में स्थिरता लाना, आर्थिक सुधार करना और सबको सामाजिक न्याय दिलाना। तो उनके मुख्य नेतृत्व गुण क्या थे? सबसे पहले सादगी और नैतिकता, फिर किसानों और गांव के विकास के लिए उनका कमिटमेंट। उनकी विदेश नीति भी बहुत समझदारी भरी थी, और इन सबसे ऊपर वो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। यही उनकी असली विरासत है। शास्त्री जी का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की दुनिया में, आज के नेतृत्व में सादगी की क्या अहमियत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।